देखिए, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमारा विषय है आज का सेमुसी भाग 2 का 7वां पाठ और इसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। अब मेरी आवाज मिल रही है ना स्पष्ट? यस सर। चलिए, यस सर। तो सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसका अर्थ होता है परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। प्रकृति में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। प्रकृति में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो प्रकृति, प्रकृति की, सौहार्दम मतलब सद्भाव, आपसी सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। अब पढ़ते हैं कि अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहारम स्यादिति बोधयति। अयम पाठ, यह पाठ परस्परम मतलब आपस में, स्नेह मतलब प्रेम और सद्भाव के व्यवहार को बोध कराता है। स्यादिति, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है स्यात् जोड़ इति। संप्रति वयम पश्यामः, अब हम लोग, संप्रति मतलब अब, वयम पश्यामः हम लोग देखते हैं, यत् की समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः, कि समाज में लोग अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, अर्थात अनादर कर रहे हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थ से परिपूर्ण, स्वार्थ में संलग्न ते वे परेशान, दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवने, तेषाम जीवनोद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य है, अधुना इदम संजातम, अब यह रह गया है कि नीचय, संधि विच्छेद लिख लीजिए तो आप लोग, नीचय जोड़ नीचय, अति नीच, नीचय सर्वः उपायः फलमेव साध्यम। अतः समाजे, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, आपसी स्नेह को संवर्धनाय, बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु और पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम, समाज में व्यवहृत, व्यवहार किया गया, आत्माभिमानम दर्शयन, अभिमान को दिखाते हुए, प्रकृति मातु, प्रकृति की माता, माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से, अंते निष्कर्षः स्थापितः, अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया, यत् की कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, समय के अनुसार सबका महत्व होता है। सर्वे अन्योन्या आश्रितः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन, आपसी स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब एक आदमी, काजल जरा इसे पढ़िए तो, वनस्य दृश्यम, नमामि काजल, शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद
काजल, दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्रामयते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरस्तु क्रुद्धत्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि समर्थः एव तिष्ठति। वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसका अर्थ देख लीजिए और इससे संबंधित प्रश्न देख लेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। एवैका संधि विच्छेद एव जोड़ एका। वनस्य दृश्यम वन का दृश्य, समीपे मतलब समीप में, एव ही एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। वन का दृश्य, समीपे समीप में, एव ही एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तदैव का संधि विच्छेद तदा जोड़ एव, तभी एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। तभी एक वानर आगत्य आकर तस्य पुच्छं धुनोति, उसके पूंछ को पकड़कर धुनोति घुमाता है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः, तभी एक वानर आगत्य आकर तस्य पुच्छं धुनोति, उसके पुच्छ को पकड़कर घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित सिंह उसको प्रहर्तुम इच्छति पकड़ना चाहता है। परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षम आरूढ़ः, लेकिन बंदर तो क्रुदित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ जाता है या चढ़ गया। तदैव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अन्य अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। कहता है तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी एक दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, एक अन्य बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को आकृष्य मतलब खींचकर, पुनः वृक्षोपरि, फिर वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव, इस प्रकार, वानरः बारंबारम सिंहम तुदंती, इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को तुदंती परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, क्रोधित होकर सिंह इतस्ततः इधर उधर दौड़ता है, भागता है। गर्जति गरजता है, परम किमपि कर्तुम समर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है, असमर्थ हो जाता है। आगे वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा, और वृक्ष के ऊपर विविधा अनेक पक्षी भी
पक्षिणः अपि पक्षिभिः सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा देखकर हर्ष से मिश्रित कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाहट करते हैं। आगे, निद्रा भंगम दुखेन वनराजः, नींद के टूटने से दुखी बन के राजा सन जोड़ अपि होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। कहता है कि निद्रा भंगेन वनराजः, नींद के टूटने से दुखी बन के राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी एतादृश्या ऐसी दशा या ऐसी अवस्था, दुरवस्था ऐसी बुरी अवस्था से दुखी, श्रांतः मतलब दुखी, सर्व जंतुन दृष्ट्वा सभी जंतुओं को देखकर पृच्छति पूछता है। क्या? सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भोः अरे अहम वनराजः, मैं वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता है, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए सब मिलकर मुझको, माम एवं मुझे ही, सर्वे मिलित्वा माम एव तुदंती सभी मिलकर मुझे तंग करते हो। एकह बानर, फिर से देख लीजिए, सिंहा क्रोधेन गर्जन, सिंह क्रोध से गरजते हुए, भो अरे अहम वनराजा, मैं वनराजा हूं, वन का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता है, किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम सर्वे मिलित्वा मामेव तुदंती, किस लिए सर्वे मिलित्वा सब मिलकर मामेव मुझे ही या मुझको ही तुदंती परेशान करते हो, तंग करते हो। एकह बानर, एक बानर बोला, यतः तुम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वन राज होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य हो। यतः मतलब क्योंकि, तुम वन राजा, वन के राजा, भवितुम बनने के लिए, तू तो सर्वथा अयोग्य, हमेशा बिल्कुल अयोग्य हो। राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तू भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हो, आप तो खाने वाले हो। अपिच कहता है और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, अपनी रक्षा करने में भी आप समर्थ नहीं हो, तरहि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कथम तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। तो अन्यः बानरः, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की वह उक्ति नहीं सुना, क्या यो न रक्षति वित्रस्तान, यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमानान परः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। ध्यान देंगे, यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमानान परः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। अब अन्वय करेंगे तो ये ध्यान देंगे, संधि विच्छेद लिख लेंगे आप लोग,
यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमानान जोड़ अपरः, पीड्यमानान जोड़ अपरः। तो कहता है अन्वय में कि यो अपरः परः पीडयमानान वित्रस्तान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति। यो परः, परः मतलब दूसरों का, वित्रस्तान, ध्यान देंगे, यो परः वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतः न संशयः। एक बार फिर से अन्वय आप देख लेंगे। यो परः पीड्यमानान वित्रस्तान, यो परः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतः न संशयः। अब एक बार प्राची जरा बोल दो तो अन्वय। यो अपड़ा है, अपरः नहीं, परः, परः। पड़ा है, यो पड़ा है विद्यमान वित्रस्तान वित्रस्तान जंतून पार्थिव सदा न रक्षति सह कृतांतो न संशय। ठीक है, एक बार अन्वय फिर से बोल दो। काजल तुम बोल सकती हो। काजल एक बार फिर से बोलो। प्राची, प्राची यो विद्यमान, हाँ बोलो सर, यो पड़े विद्यमान वित्तस्थान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतः न संशयः। अब देखिए, कहता है कि यह जो परः है, दूसरों के द्वारा, क्या कहता है, यो परः पीड्यमान, जो दूसरों के द्वारा, परः तृतीया विभक्ति बहुवचन, विशेष रूप से डरे हुए, पीड्यमानान पीड़ित, जंतून जंतुओं को, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, सदा न रक्षति सदा रक्षा नहीं करता, सकृतांतो न संशयः, वह कृतांत मतलब निसंदेह यम है, वह निसंदेह यमराज है। कृतांता मतलब मृत्यु के देवता, जीवन को अंत करने वाले यमराज है। कृतांता मतलब यमराज। फिर से ध्यान देंगे इस लाइन को कि यो परः पीड्यमानान वित्रस्तान, जो परः है दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान मतलब पीड़ित, वित्रस्तान, वित्रस्तान मतलब विशेष रूप से पीड़ित, वित्रस्तान मतलब विशेष रूप से पीड़ित या डरे हुए, जंतुन जंतुओं को, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है, सकृतांतो न संशयः वह जमराज है, वह निसंदेह यमराज है। न संशय असंशय, वह न संशय कृतांत, वह निश्चय ही, वह निसंदेह यमराज है। अन्वय क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। अन्य बानर दूसरे बंदर क्या बोले कि यो परः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स कृतांत न संशयः, जो
परह दूसरों के द्वारा पीड़ित, विशेष रूप से पीड़ित दुखी जंतुओं को पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से न रक्षति, सदा न रक्षति, हमेशा रक्षा नहीं करता है, स कृतांतो न संशय, वह निसंदेह, सह न संशय कृतांतः, वह निसंदेह मृत्यु के देवता यमराज है, वह निश्चित रूप से यमराज है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोल दीजिए अन्वय। प्राची, प्राची, प्राची बोल सकती हो तो बोलो। काजल, सात्विक, सात्विक बोलो। यस सर। बोलो। यो परय पीड्यमानान् विस्तृतान् जंतून् पार्थिव रूपेण न रक्षति, सदा न रक्षति, सदा न रक्षति, स कृतांतो न संशय, न संशय। अब बता दो कितना देर बाकी है? सर 2 मिनट। 2 मिनट। अच्छा, तो देखिए इसको जब खत्म होगा ना टाइम तो थोड़ा हमको बता देना, क्योंकि शेयर किए हैं तो समय नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आगे है कि काकः, कौवा, आम सत्यम कथितम त्वया। कौवा कहता है कि आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वास्तव में वन राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूं। ठीक है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यः, वास्तव में वन राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। तो क्या कहते हैं, सात्विक, समय जरा बता देना हमको। ठीक है, कोयल, पीकह, कोयल कहती है उपहसन, उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्य वन राजा, तुम कैसे वन राजा होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, यत्र तत्र जहां तहां काव काव की ध्वनि से, कर्कश ध्वनिना कठोर ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को आकुली करोसी मतलब दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि ही अस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, काला रंग, मेध्यम मतलब पवित्र, अमेध्यम मतलब अपवित्र, भक्ष्यम मतलब भक्षकम मतलब खाने वाले, त्वाम कथम वन राजा, तुमको कैसे वन राजा मन्यामहे वयम, हम लोग वन का राजा माने, तुमको कैसे हम लोग वन का राजा माने। अब एक बार हम चाहेंगे कि सात्विक पढ़ो तो, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती, सब लोग शांति से सुनेंगे, इससे प्रश्न करेंगे। सात्विक, सात्विक,